नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का ये अपना दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अपन ने बात की थी, पहले पार्ट में बात की थी अपन ने कक्षा 8 में जो प्रायिकता दी गई है अपने उसकी। अब बात करेंगे कक्षा 10 में जो प्रायिकता का टॉपिक दिया गया है, जो प्रश्नावली दी गई है उसके बारे में। बिल्कुल जो आपके सब्जेक्टिव मैटर है, सारा का सारा सब्जेक्टिव मैटर भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। सब्जेक्टिव मैटर देखिए साथियों, रीट में प्रश्न जो प्रोबेबिलिटी का आ सकता है वो सीधा प्रश्न भी आ सकता है, और आपका सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि थ्योरी आधारित प्रश्न भी जो है वो पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सीधा सवाल ही पूछा जाए प्रोबेबिलिटी पर। आपको पूछा जा सकता है कि निशेष घटनाओं के लिए सत्य कथन क्या है। तो निशेष घटनाएं क्या होती हैं यही नहीं पता जब, तब अपन कैसे करेंगे। तो ये सीखना भी ज़रूरी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोबेबिलिटी से संबंधित सारी की सारी इस वीडियो में है साथियों। क्वेश्चंस भी हैं। दो कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें जो प्रायिकता का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है, उसका सारा मैटर इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, धैर्य के साथ देखिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और पहला वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रायिकता का भाग 1 जो है उस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। बहुभुज, बहुभुज 1 और बहुभुज 2 इनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। सरल घटना क्या होती है? सिंपल इवेंट जो है वो क्या होगा साथियों, देखिए। किसी प्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। जैसे एक थैले में कुछ काली तथा सफ़ेद गेंदें हैं, उसमें से एक गेंद निकालना क्या है? एक सरल घटना है। एक साथ दो गेंद अपन नहीं निकालेंगे। अगर एक ही गेंद अपन निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक ही घटना हो रही है भाई, एक ही थैले से निकाली जा रही है, तो वो एक ही घटना हुई। अगर मैं बात करूं जैसे दो थैलों में से एक गेंद निकालनी है, तो निश्चित तौर पे पहले तो उन दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाएगा, तो वो एक घटना हो गई। और दूसरी घटना क्या हो जाएगी? गेंद निकालना, तो वो दो घटना हो जाएंगी। लेकिन सरल घटना किसको बोलेंगे? यानी कि एक ही घटना हो, उस समय दूसरी घटना न हो, तो वो सरल घटना, सिंपल इवेंट कहलाती है। उम्मीद है बहुत ही आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पसंद निश्चित तौर पे आएगा साथियों। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां क्या होती हैं, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं। तो किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम उस प्रयोग की निशेष घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आएगा, अर्थात दो निशेष घटनाएं होंगी। यानी कि एक घटना जो घटित होती है उसमें टोटल कितने परिणाम आएंगे। जो कुल परिणामों की बात की थी अपन ने पिछले वीडियो में, उन कुल परिणामों को ही क्या बोलते हैं? निशेष घटनाएं बोलते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो टोटल 2 परिणाम आएंगे, एक पासे को उछालेंगे तो टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं। तो सिक्के के लिए निशेष घटना 2 है और आपके पासे के लिए 6 है। ठीक है साथियों, उम्मीद है इसको भी आप आराम से समझ गए होंगे। ये जो नोट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप नोट्स प्राप्त कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करिए, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो है आपको नोट्स जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अनुकूल घटनाएं या स्थितियां क्या होती हैं। फेवरेबल इवेंट्स, जो प्रायिकता का अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अनुकूल घटनाएं बटा कुल परिणाम, या फिर अनुकूल घटनाएं नहीं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं, फेवरेबल इवेंट्स और केसेस क्या होते हैं। तो किसी प्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिनमें वह विशिष्ट घटना घटित होती है। बात से आप नहीं समझोगे लेकिन एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी। तो सम अंक आने की अनुकूल घटनाएं 3 हैं। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और ये तीनों की तीनों आपकी क्या? सम संख्याएं। तो ये
अनुकूल घटनाएं हो गई और टोटल अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, इसके लिए 3 हो गई। उम्मीद है आप इस बात को भी आराम से समझ गए होंगे कि अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता है। जैसे एक सिक्के तथा एक पासे के साथ साथ उछालने पर सिक्के पर पट तथा पासे पर 4 आना स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि जब पट आएगा तभी 4 आएगा, ठीक है। ये कोई आवश्यक थोड़ी है साथियों कि जो अपन सिक्का उछालेंगे तो उस पर तो पट आएगा और अगर पट यहाँ आ गया तो वहाँ पासे पर 4 आएगा। भाई कुछ भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 5 भी आ सकता है, आपका 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अपन आश्रित घटनाओं की, यानी डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं यदि वो इस प्रकार से घटित हों कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर पड़ता हो। जैसे ताश की साधारण सी गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना तथा इसके बाद बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते का हुकुम का पत्ता होना, दोनों आश्रित घटनाएं निश्चित तौर पे आश्रित हैं। पहले 52 पूरी पत्ती में 52 ताश की पत्तियां थी। अब अपन एक पत्ता निकाल रहे हैं पान का, तो साथियों पान के टोटल 13 पत्ते होते हैं। अब 13, इसकी प्रायिकता क्या होगी पान के पत्ते की निकलने की, 13/52 होगी। लेकिन अगर अपन इस पत्ते को अपन ने निकाल लिया, अब टोटल पत्ते बच गए अपने पास 51। और साथियों बिना इस पत्ते को अंदर मिलाए गड्डी में पान वाले को अगर अपन हुकुम का निकालना चाहें तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं साथियों। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 13/51 होगी, क्योंकि एक पत्ता वापस नहीं मिलाया गया है। इस वजह से ये घटना, दूसरी जो घटना वो पहली वाली पे डिपेंड हो गई, इसलिए साथियों यहाँ पे ये डिपेंडेंट घटनाएं कहलाएंगी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि इनमें से कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती हैं या नहीं हो सके, अर्थात यदि एक घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं हो सकती। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी कि या तो चित आएगा या पट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एक सिक्के को उछाला और चित भी आ गया और पट भी आ गया, ऐसा निश्चित तौर पे साथियों नहीं होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे, पिछले वीडियो में भी टेलीग्राम पर मैसेज आया था मुझे कि चित सर क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चित बेटा हेड होता है, चित को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, चित या पट का मतलब होता है हेड या टेल, ठीक है। तो कोई विशेष बात नहीं है वैसे, ठीक है। और बाकी पूछा आपने तो बता दिया है, हेड और टेल को ही अपन, चित को हेड और पट को टेल बोला जाता है। अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाएं मतलब कंपाउंड इवेंट्स, यानी यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों तो वह मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। जैसे 2 थैले में कुछ नीली कुछ लाल गेंदें रखी हैं, किसी एक थैले का चुनाव कर उसमें से एक गेंद निकालना एक मिश्र घटना है, क्योंकि 2 थैलों में से एक का चयन और फिर चुने हुए थैले में एक गेंद निकालना साथ साथ घटित होने वाली घटना, इसलिए ये मिश्रित घटना है। अगर नहीं समझ में आए तो पहली वाली बात जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी सरल घटना में, साथियों सरल घटना क्या होती है, सरल घटना वो होती है जिसमें एक समय में एक ही घटना जो वो घटित होती है वो सरल घटना होती है। मैंने बताया कि एक थैले में से, अगर एक थैले में से आपको एक गेंद निकालनी है, एक थैले में से आपको एक गेंद अगर निकालनी पड़े तो वो आपकी सरल घटना है। लेकिन साथियों अगर आपके पास 2 बैग रखे हैं, 2 बैग में से आपको एक गेंद निकालनी है तो पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बैग में से एक बैग को चुनना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गई, एक घटना हो गई। फिर दूसरी घटना अपन ने क्या की, दूसरी घटना ये हो जाएगी, इन दोनों बैग में अगर मान लीजिए मैंने पहले को चुना और एक गेंद निकाली तो ये दूसरी घटना हो गई। तो इस प्रकार से ये मिश्र घटनाएं कहलाएंगी, ठीक है। उम्मीद है आप बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे इसको, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं साथियों। इतनी बातें समझ में अगर आ गई हैं तो लाइक कीजिएगा। प्रश्न निश्चित रूप से आपका सब्जेक्टिव भी प्रोबेबिलिटी में बन सकता है, ज़रूरी नहीं है सीधा प्रश्न ही आपको देखने को मिले। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अपन तो बात करते हैं प्रतिदर्श बिंदु तथा प्रतिदर्श समष्टि। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो प्रश्न क्या आ सकता है, देखिए सीधा सा बन सकता है कि निम्न में से प्रतिदर्श समष्टि है, या दो अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है, दो को उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिदर्श बिंदु मतलब सैंपल पॉइंट, और प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस। यानी किसी प्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। यानी कि एक प्रयोग अपन कर रहे हैं उसमें जितने भी परिणाम हैं, प्रत्येक परिणाम जो है वो एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। तो परिणाम और प्रतिदर्श बिंदु एक ही बात है, तथा इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का जो समुच्चय जो सेट होता है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, तो समुच्चय जो उसको प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। इसे प्राय एस से, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। जैसे दो सिक्कों को उछालने में प्रतिदर्श बिंदु निम्न हैं। कौन कौन से प्रतिदर्श बिंदु आपके जो परिणाम है, दो सिक्कों को उछाला तो हो सकता है पहले और दूसरे पर दोनों पर हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, दूसरे पर आपका हेड और पहले पर टेल आ जाए। इस प्रकार से अगर दो पासों को उछालेंगे तो कुल परिणाम अपने कितने निकल के आएंगे, 4 आएंगे। कैसे आएंगे भाई, दो पहले सिक्के के परिणाम, दो परिणाम दूसरे सिक्के के, तो 2 गुणा 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर साथियों 3 सिक्के उछाले जाते तो परिणाम कितने बनते आपके, 8 बनते। कैसे बनते प्यारे साथियों, देखिए ऐसे बनते 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी पहले परिणाम से 2, दूसरे से 2 और तीसरे सिक्के से भी 2 परिणाम निकलते, टोटल 8 परिणाम, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी कि कभी भी जैसे सिक्के को मान लीजिए 4 बार उछाला गया तो 2 की घात 4 परिणाम प्राप्त होंगे, 3 बार उछाला जाएगा तो 2 की घात 3 प्राप्त होंगे, 2 बार उछाला जाएगा तो 2 की घात 2 प्राप्त होंगे, और n बार उछाला जाएगा तो n की घात 2 की घात n प्राप्त होगा। यानी कि एक बार में जितने परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी घात उतनी ही अपन, जैसे एक बार में अपने 2 परिणाम सिक्के को उछालने पर प्राप्त होंगे, तो n बार अगर उछाला जाता है या 4 बार उछाला जाता है तो 2 की घात अपन जितनी बार उछाला जाएगा उतनी ही बार कर देंगे तो अपने परिणाम कुल आ जाएंगे। उम्मीद है बात को आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से सारी बातें आसानी से समझ में आने वाली, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है ही नहीं। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, ये जो आपके प्रतिदर्श जो बिंदु आए साथियों, इन बिंदुओं का जो सेट है ये क्या बन गया अपना सेट है। ये एक मंझला कोष्ठक, उसमें आपका एक प्रतिदर्श बिंदु एच एच यानी हेड हेड आपका आ गया, दूसरा बिंदु आपका टेल टेल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका हेड टेल वाला आ गया और एक टेल हेड वाला बिंदु प्रतिदर्श बिंदु जो वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्रतिदर्श समष्टि यानी कि एक सेट कहलाएगा। ठीक है साथियों, समुच्चय कहलाएगा परिणामों का, तो परिणामों का समुच्चय ही आपका सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। उम्मीद है बहुत आराम से सारी बातें आराम से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या कहलाता है, तो पी ऑफ ए का मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, और पी ऑफ ए बार का क्या मतलब है, यहाँ पर बार है साथियों, तो घटना ए के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, पी ऑफ ए बार बोला जाता है। यानी कि पी ए बार क्या कहलाएगा आपका, एक घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, और पी ऑफ ए बोलते हैं घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। और इनका टोटल अगर अपन करें तो वो किसके बराबर आता है, दोनों को जोड़ दें, घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकता को अगर जोड़ा जाता है तो वो 1 के बराबर आता है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार यहाँ पे साथियों आएगा। ये मोबाइल में लग नहीं सकता था इसलिए मैं यहाँ पे आपको लगा के बता रहा हूँ। तो ये भी आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि पूरी प्रायिकता का मान 1 होता है हमेशा। भाई 1 अपने आप में 100% है, इसलिए कोई भी चीज़ 100% होती है। इसलिए घटना घटित और नहीं घटित होने की जो प्रायिकता को अगर मिला देंगे तो वो 100% हो जाएगी, और यहाँ पर 100% 1 होता है तो वहाँ पे उत्तर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार, यानी ए बार का मतलब घटना ए घटित नहीं होने की प्रायिकता है यहाँ पे, तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये फॉर्मूला आपका ध्यान में होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक
सी डिटेल है आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कक्षा 10 की पुस्तक में दी गई है। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें करवा दी हैं। अभी अपन इसी वीडियो में प्रश्नों को भी करेंगे। निश्चित रूप से थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन समझ में भी आपको उतना ही शानदार तरीके से आएगा। चलिए साथियों, समय ज़्यादा आपका लगाऊंगा नहीं, शुरू कर लेता हूं। पहला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला काम में लूँगा सभी प्रश्नों में, और वो आपको सब लोगों को पता है कि वो फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन बहरहाल मैं यहाँ पे करता हूँ, और प्रायिकता जो होती है उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बार बार नहीं लिखूँगा साथियों। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल अनुकूल परिणाम परिणाम अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा में क्या आ जाएगा आपके आ जाएगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, प्रायिकता का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे एक पासे को फेंका गया, तो निश्चित तौर पे एक जो पासा होता है उसके ऊपर 6 संख्याएं होती हैं। 6 में से कोई सा भी आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक। तो टोटल जो परिणाम होंगे एक पासे को फेंकने पर, पासे से प्राप्त पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं भाई? 1 से 6 तक अपने को कोई सा भी परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो टोटल 6 परिणाम अपने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमेशा संभावित लिखा जाता है साथियों। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त जो कुल परिणाम होंगे, या सीधा लिखूं कुल परिणाम अपने पास यहाँ पर 6 आएंगे। और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता का मतलब अपने अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है? अनुकूल परिणाम यहाँ पर क्या होगा साथियों? अनुकूल परिणाम यहाँ पर होगा 4 से बड़ा अंक। 4 से बड़ा अंक जो है वो अपने लिए अनुकूल परिणाम होगा। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? टोटल 2 होगी। कैसे होगी? 4 से बड़े कौन कौन है? 5 और 6। इसमें 4 मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 जो वो 4 से बड़ा नहीं है, और मुझे ये बोला गया है कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें जो अगर आए तो वो 4 से बड़ी होंगी। कौन कौन सी हैं? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम अपने लिए 2 हो सकते हैं, और कुल परिणाम अपने 6 हो सकते हैं। तो प्रायिकता अपनी क्या हो सकती है साथियों? अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, और बटा में कुल परिणाम जो कि है आपके 6। तो उत्तर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ की पहले प्रश्न की जो प्रायिकता निकल के आई वो है आपका 1/3। ठीक है साथियों, क्या आई आपकी? 1/3। अगर 3 बार पासे को उछाला जाएगा तो उसमें हो सकता है एक बार आपका 5 या 6 उसमें आपको देखने को मिल जाए। ये होती है प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न, आराम से हो जाएगा। 2 बार सिक्के को उछाला गया, तो 2 बार उछाला गया तो कुल परिणाम मेरे को कितने प्राप्त होंगे? कुल परिणाम मेरे को साथियों कितने प्राप्त होंगे? मैंने बोला आपको कि अगर सिक्के को उछाला जा रहा है 2 बार, सिक्के में टोटल परिणाम कितने आते हैं आपके? एक बार उछालने पर 2 परिणाम आ सकते हैं, तो 2 बार उछालने पर कितने परिणाम आ सकते हैं? 2 गुणा 2 या 2 की घात 2 अपन बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएंगे 4 परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं 4 परिणाम? ये आपके जो परिणाम हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो पहले पासे पर भी हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आ जाए, फिर पहले पासे पर पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी टेल आ जाए। सॉरी, पासा बोल दिया गलती से। और पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले सिक्के पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। तो इस प्रकार से 4 संभावित परिणाम अपने पास रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे क्या बोल रहा है? दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या है? तो आपका जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम जो इस प्रश्न के लिए वो क्या है? अनुकूल परिणाम वो होगा जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों देखिए, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित कितनी बार आ सकता है? दोनों पर चित, दोनों सिक्कों पर टेल कितनी बार आ सकता है? तो
सॉरी, चित का मतलब होता है हेड, तो हेड कितनी बार दोनों सिक्कों पर आ सकता है? चित का मतलब क्या होता है? हेड होना होता है, ठीक है, हेड आना। तो दोनों बार हेड यहाँ पे एक ही स्थिति में हो सकता है, ठीक है। तो 4 में से एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें दोनों बार आपका चित आ सकता है, यानी हेड आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम वो आपका कितना होगा? 1 यहाँ पे होगा। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 4 में से एक परिणाम आपके लिए अनुकूल होगा। तो यहाँ पे प्रायिकता अगर मैं लिखना चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ, प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, यानी 1/4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो। अनुकूल परिणाम किसके बराबर है? दोनों बार चित आना, यानी कि हेड आना, दोनों बार चित आना, ये एक ही बार हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे बड़े ही आसानी से, कहीं कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, तीसरा अपन प्रश्न करते हैं। और तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है आपके सामने स्क्रीन पे, कि 1 से 13 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, रेंडमली जो सिलेक्ट उसको किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। प्यारे साथियों देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे 1 से 17 तक की संख्याओं की बात की जा रही है और वहाँ पे एक संख्या चुनी जाएगी, तो निश्चित तौर पे 1 से 17 तक की संख्याओं में चुनी जाएगी। तो 1 से 17 तक जो संख्याएं, उनमें कुल परिणाम मतलब कितनी संख्याएं चुनी जा सकती हैं? टोटल 17 संख्याएं चुनी जा सकती हैं। तो कुल जो परिणाम होंगे वो आपके 17 होंगे। कितने होंगे साथियों? 17 होंगे, ठीक है भाई। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, तो कुल परिणाम अपने कितने होंगे? 17 हो सकते हैं भाई, 17 संख्याएं चुनी जा सकती हैं। अब उन एक के एक अपन ने संख्या 17 संख्याओं में से एक संख्या अपन ने चुनी, एक एक करके अपन 17 संख्या चुन सकते हैं, इसलिए कुल परिणाम अपने हो गए 17। अब प्यारे साथियों ये बात है कि एक संख्या जो चुनी उसकी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो प्यारे साथियों 1 से 17 तक, 1 से 17 तक अभाज्य संख्याएं जो हैं वही अपनी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं वही अपनी क्या हैं? अनुकूल परिणाम हैं। अभाज्य संख्याएं क्या अपने? अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल परिणाम हैं, ठीक है साथियों। तो अनुकूल परिणाम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 से 17 तक कुल अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं वही अपने अनुकूल परिणाम हैं। तो यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? एक तो आपका 2 होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, और आपका खुद 17 भी होता है, ठीक है साथियों। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से टोटल आपकी 7 आपकी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे 1 से 17 में होंगी। तो अनुकूल जो परिणाम है आपके, जो अनुकूल परिणाम है वो भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो साथियों अनुकूल परिणाम अगर 7 हुए तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल है 7 और कुल है आपके 17, तो 7/17 इसकी प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरतः का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। 3 सिक्कों को उछाला जाता है। तो एक बार तो मैं आपको बताता हूँ इसके सॉल्यूशन में कि 3 सिक्के अगर उछालेंगे तो परिणाम कुल कितने आएंगे? कुल परिणाम तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि भाई एक सिक्के को उछालने पर टोटल 2 परिणाम आते हैं, और जितनी बार उछालते हैं उतना ही अपन क्या कर देते हैं? घात कर देते हैं। तो आपका कुल परिणाम आपको मिलेगा। तो 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी टोटल 8 परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है साथियों। 8 परिणाम आपके अगर लिखने चाहें अपन तो लिख सकते हैं। क्या होंगे? तीनों पर हेड आ सकता है भाई, तीनों सिक्कों पर पहले हेड आ सकता है। इसके बाद में अपने एक हेड, और पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है। तीसरा परिणाम आपका हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है फिर से। इस प्रकार ये 3 परिणाम हो गए। इसी प्रकार हो सकता है पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर भी हेड आ जाए, यह भी हो सकता है। इसी प्रकार से
एक ये परिणाम हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर आपका टेल आ जाए, तीसरे पर भी टेल आ जाए। चौथा आपका अगला आपका परिणाम हो सकता है कि एक पर टेल आ जाए, छठा परिणाम एक पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए। सातवां परिणाम आपका ये हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों पर टेल आ जाए और लास्ट में हेड आ जाए। और एक और परिणाम लास्ट का हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए साथियों। तो ये 8 परिणाम अपने को मिलेंगे। अब पूछा क्या है, एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, अनुकूल परिणाम साथियों वो होंगे जिनमें एकांतरता यानी एक के बाद एक हेड या टेल आना चाहिए। मतलब क्या है, अगर एक बार हेड आ गया तो उससे अगली बार आपका टेल आना चाहिए, हेड नहीं होगा। और टेल आ गया तो हेड आना चाहिए, टेल नहीं होगा। यानी रिपीटेशन वाले नहीं लेने। तो ऐसे कितने परिणाम हैं जो रिपीटेशन वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये रहा आपका हेड टेल हेड, और एक ये रहा आपका यहाँ पे टेल हेड टेल, और इसमें बाकी कोई भी ऐसा परिणाम नहीं है जो ऐसी स्थिति बनाए। तो दो ही हैं, कौन से, हेड टेल हेड वाला एक तो, और दूसरा है आपका टेल हेड टेल वाला। तो इस प्रकार से अनुकूल जो परिणाम बने, टोटल बने आपके 2 बने साथियों। ठीक है, टोटल परिणाम 2 बने तो प्रायिकता जो है वो यहाँ पे आपके अनुकूल परिणाम टोटल 2 बने तो प्रायिकता जो है वो हो जाएगी आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल है 8 तो बनेगा 1/4। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आराम से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, टोटल 11 प्रश्न साथियों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 5वां आपका प्रश्न है कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अलीप वर्ष का मतलब होता है साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो होता है अलीप वर्ष। और लीप वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन आते हैं उसको लीप वर्ष बोला जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं कि एक अलीप वर्ष में आपके एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ये अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 365 दिन होते हैं, ये अपन ने लिख दिया साथियों। 365 को अपन अगर सप्ताह में बदलें तो 365 में मैं भाग लगा दूंगा आपका 7 का। तो टोटल एक अलीप वर्ष में अगर बात करूं मैं तो 7 का अगर भाग लगाएं तो 52 भाग पूरा जाएगा। तो 52 तो पूरे सप्ताह आएंगे और प्लस एक दिन और आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है कि केवल 52 रविवार होने चाहिए साथियों, ये बोला गया है प्रश्न में। तो साथियों 52 सप्ताह में ही 52 रविवार जो हैं वो हो जाएंगे आपके। लेकिन जो एक दिन बच गया, इस एक दिन कौन कौन से वार और हो सकते हैं। तो ये जो एक दिन बचा है इसमें आपका सोमवार भी हो सकता है, आपका मंगलवार भी हो सकता है, आपका बुधवार भी हो सकता है, आपका गुरुवार भी हो सकता है, आपका शुक्रवार भी इस दिन हो सकता है, आपका शनिवार भी हो सकता है और आपका रविवार भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, केवल 52 रविवार ही, जो 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। तो साथियों 52 रविवार तो 52 सप्ताह में ही आ चुके हैं, इसलिए इस एक दिन तो निश्चित तौर पे जो है वो आपके क्या नहीं आएगा, रविवार नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं रविवार को निश्चित तौर पे क्या करूँगा, कट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 52 सप्ताह में ही 52 रविवार आपके समाप्त हो गए हैं और एक जो ये दिन बचा है इसमें रविवार नहीं आएगा। तो इस एक दिन के लिए कुल जो परिणाम थे वो कितने थे आपके, कुल परिणाम थे साथियों आपके 7 परिणाम थे कुल। और अनुकूल परिणाम बाकी भाई कुछ भी आ जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल अनुकूल परिणाम जो वो कितने होंगे आपके, वो देख सकते हैं आप। कुल अनुकूल परिणाम होंगे आपके 6। देखिए बोला क्या गया था, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों देखिए 365 दिन एक अलीफ वर्ष में होते हैं, जिसको सप्ताह में बदला तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन आया। अब प्यारे साथियों 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होंगे, तो प्रश्न की कंडीशन यहीं सेटिस्फाई हो गई। तो 52 सप्ताह तो हो गए, अब बचा एक दिन, उसके लिए अपन प्रायिकता निकालें तो वो पूरे वर्ष भर की प्रायिकता मानी जाएगी। तो एक दिन में अपने 7 वार हो सकते हैं, कोई से भी 7 वार हो सकते हैं, लेकिन साफ बोला गया प्रश्न में कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो निश्चित तौर पे इस एक दिन के लिए अब कुल परिणाम तो 7 होंगे,
लेकिन अनुकूल परिणाम 6 ही होंगे, यानी रविवार इस दिन नहीं हो सकता, चाहे सोमवार हो जाए, मंगलवार हो जाए, बुधवार हो जाए, गुरुवार हो जाए, शुक्रवार हो जाए, शनिवार हो जाए, लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम 6 होंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी 6/7 आ जाएगी भाई। अनुकूल परिणाम, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, प्रायिकता आ जाएगी 6/7, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये आपकी प्रायिकता रहेगी। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7 जो है वो रहेगी। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपका आसानी से हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। P ऑफ A इक्वल्स टू 0.65 है, तो ए नहीं मतलब ए बार, ए नहीं का मतलब है ए बार की प्रायिकता क्या होगी। तो साथियों P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार, P ऑफ A बार, ये इन दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 0.65 दिया गया है, किसका मान 0.65 दिया गया है P ऑफ A का, यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है। ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। P ऑफ A बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.65, यानी P ऑफ A बार यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 0.35। ठीक है, 0.35 यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं निश्चित तौर पे। 7वां प्रश्न देखते हैं साथियों, वीडियो के लास्ट में अपन अभी चल रहे हैं। 7 का जो आपका प्रश्न है वो है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, तो अधिक से अधिक जो पट कितने आ सकते हैं। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, पहले साथियों ज़रा बताइएगा। अपने पास 2 सिक्के हैं, उनको अपन ने उछाला, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। कुल परिणाम प्यारे साथियों यहाँ पर आ सकते हैं आपके, कुल परिणामों की बात करूँ तो 2 सिक्के हैं। ठीक है भाई, सिक्के के ऊपर 2 ही परिणाम आ सकते हैं, चाहे हेड चाहे टेल आए। ठीक है, 2 परिणाम आ सकते हैं और 2 सिक्के हैं और एक एक बार उछाला गया है, तो निश्चित रूप से एक सिक्के का 2 परिणाम होगा, दूसरे सिक्के के भी 2 परिणाम, इस प्रकार से टोटल 4 परिणाम आपको मिलेंगे। अब 4 परिणाम कौन कौन से मिलेंगे, एक तो या तो हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे पर आपका हेड आ जाए एक बार उछालते ही, या ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर भी टेल आ जाए उछालते ही और दूसरे सिक्के पर को एक बार उछालते ही टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि जब पहली बार पहले सिक्के को उछाला गया तब हेड आया और जब दूसरे सिक्के को भी अपन ने उछाला तो उस पर टेल आ गया, या ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के को उछालने पर टेल आए और दूसरे सिक्के को उछालने पर हेड आए। तो ऐसी संभावनाएं 4 स्थितियां बनती हैं। अब पूछा क्या गया है कि अधिक से अधिक किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। पट क्या होता है आपका, टेल होता है। पट का मतलब क्या होता है, टेल। ठीक है, तो अधिक से अधिक पट, एक पट आने की प्रायिकता। तो साथियों ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें कम से कम अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक एक पट हो। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक पट है, इसमें भी एक पट है, पट यानी टेल, लेकिन यहाँ पर 2 टेल दे रखे हैं, तो ये वाली कंडीशन क्या अपन काम में लेंगे। तो साथियों यहाँ पे निश्चित तौर पे अपन ये कंडीशन भी काम में लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी अगर बात की जाए तो अधिक से अधिक एक पट, इसमें थोड़ी सी साथियों देखिए, अधिक से अधिक एक पट का अर्थ है कि एक पट या एक से कम, अर्थात कोई पट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपन जो कंडीशन लेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। इस प्रश्न में ये बोला गया अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पे एक पट है, इसको भी लेंगे, यहाँ पर भी एक पट है, इसको लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 पट है तो इसको साथियों नहीं लेंगे अपन। किसको लेंगे, यहाँ पर देखिए एक भी पट नहीं है तो इसको ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रश्न में ये कंडीशन है कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, पट नहीं हो तो भी चलेगा। तो पट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, हेड ही यहाँ पे है, तो चित ही यहाँ पे दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये कंडीशन भी ले सकते हैं। तो संभावित परिणाम या जो आपके, जिसको अपन बोलते हैं कि अपने अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम अपने कौन कौन से हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम आपके 3 हो जाएंगे। और वो तीनों कौन कौन से आपके हो सकता है, आपका हेड हो, यानी कि उसमें टेल हो ही नहीं, तो वो
पट वाली नहीं, अधिक से अधिक एक पट होने से ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा हेड और टेल वाला हो सकता है, तीसरा टेल हेड वाला हो सकता है। ठीक है, 3 परिणाम हो सकते हैं। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी आपकी? प्रायिकता यहाँ पे साथियों बन जाएगी आपकी 3/4। प्रायिकता क्या बन जाएगी? 3/4। भाई अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाएंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है, 13 है। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साथियों टोटल परिणामों की, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न नंबर 8 का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टोटल या फिर कुल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे? कुल परिणाम। अब प्यारे साथियों देखिए, एक पासे पर कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल 6 आ सकते हैं एक पासे पर। इसको 2 बार उछाला गया तो इसकी घात कितनी कर देंगे? 2, यानी 6 गुणा 6 कुल परिणाम हो जाएंगे, यानी टोटल परिणाम कितने होंगे? 36। अब साथियों इन 36 परिणामों को क्या आपको लिखना है? निश्चित रूप से नहीं लिखना है। भाई सिक्के में तो इतने ही परिणाम होते हैं, उनको अपन आसानी से लिख सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 8 हो, लिख सकते हैं आराम से। लेकिन पासे में अपन इसको इतने परिणामों को लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्रश्न भी ऐसा ही है कि अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा या नहीं। यहाँ पे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है। तो मतलब अगर अपने एक पासे को एक बार उछाला फिर दोबारा उछाला, दोनों का योग 9 आना चाहिए। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनती हैं? निश्चित रूप से मान लीजिए अगर अपन इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, अपन सोच के साथ ही इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे कि अपन जानते हैं कि एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पासे को उछाला और मैंने मान लिया कि पासे के ऊपर आपका 3 आ गया, और दूसरी बार जब मैंने उछाला तो मान लीजिए मैंने क्या माना, मैंने 6 आ गया। तो 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। तो एक तो ये बन सकता है। या फिर एक बार मैंने पासे को पहली बार उछाला तब आ गया मेरा 6, और दूसरी बार उछाला तब मेरा आ गया 3, तो ये भी 9 बन सकता है। या ये मान सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने उछाला तो 4 आ गया, और दूसरी बार उछाला तो 5 आ गया, तो ये भी 9 बनेगा। और या ये हो सकता है कि पहली बार मैंने उछाला तब 5 आया, और उसी पासे को जब दोबारा उछाला तब 4 आया, तो इस प्रकार से 9 दोबारा बन गया। इसके अलावा ऐसी कोई भी स्थिति जो है वो नहीं बनेगी जिसमें अपन ये बोल सकें कि इनका योग 9 आएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर अपन सिक्के को उछालते हैं और 6 आपका आ गया, तो निश्चित रूप से 6 के बाद में चाहे आपका जो वो 3 आ जाएगा, तो वो स्थिति तो अपने ले ली। तो 6 के अलावा 4 अगर आ गया तो वो 10 हो जाएगा। तो जो 9 का योग बनाने वाली कंडीशंस हैं वो आपकी यही कंडीशंस हैं। इनके अलावा और कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी योग नहीं बनाएगी 9 का। तो जो अनुकूल परिणाम है वो आपके कितने हो जाएंगे? अपन यहाँ लिख सकते हैं आराम से, अनुकूल परिणाम पहले प्रश्न के लिए 8 में जो पहला है अनुकूल परिणाम, उसके लिए क्या होंगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम साथियों उसके लिए होंगे 4, और चारों परिणाम कौन से होंगे आपके? 3 6, 6 3, 4 5, 5 4, ये आ सकते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिणाम ये क्या है आपके? योग 9 हो। ठीक है, वो वाले परिणाम है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी? अनुकूल परिणाम यानी कि कितने हैं? 4, और कुल परिणाम यानी कि 36, यानी 1/9। 4 9 36। भाई सरल से सरल अनुपात में दिखाना पड़ता है, तो 1/9 आ जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 13 आए? मुझे साथियों ये बताइए, क्या पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं? निश्चित तौर पे। क्या ऐसी कोई 1 से लेकर के ऐसी क्या 2 संख्याएं आपको मिल सकती हैं जिनको जोड़ने पर 13 आ जाए? नहीं मिल सकती। भाई 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कम से कम 7 आएगा। ठीक है, और 2 और 1 को, या 1 आए तब क्या बनेगा? 2 आएगा। भाई मिनिमम अपना 2 आ सकता है। भाई 1 से लेकर 6 संख्याएं हो सकती है, तो मिनिमम अपना 2 आ सकता है, और मैक्सिमम पहले पासे पर भी 6, दूसरे पर भी 6 आ जाए, इस प्रकार से 12 आ सकता है। तो 13 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो 13 तो आ ही नहीं सकता साथियों। इसलिए अगर आ ही नहीं सकता है तो अनुकूल अपने परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम अपने साथियों हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर योग 13 बराबर कितने आएंगे? 0 आएंगे अनुकूल परिणाम। और अगर अनुकूल परिणाम 0 है तो प्रायिकता, अतः प्रायिकता जो है वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रायिकता भी क्या होगी साथियों? 0 आएगी यहाँ पे। ठीक है साथियों, 0/36 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मान भी 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 करते हैं साथियों। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है उम्मीद है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेहनत के लिए साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 9वां आपका प्रश्न है
कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो, सफ़ेद नहीं हो? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न करेंगे। देखिए टोटल गेंद कितनी है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन 9। कुल परिणाम, कुल गेंदें या कुल परिणाम क्या होंगे, जितनी गेंदें हैं भाई अपन एक एक करके निकालेंगे। तो कुल जो गेंदें होंगी, जिसमें 5 तो आपके रेड हैं प्लस 3 वाइट हैं, इस प्रकार से टोटल 8 गेंदें हैं। तो आपके पास 8 जो है वो कुल परिणाम है। भाई एक एक करके निकालेंगे तो 8 बार में निकलेंगी गेंदें, तो 8 परिणाम अपने को संभावित परिणाम मिलते हैं। ठीक है, और पहले के लिए जब सफ़ेद हो गेंद उसकी प्रायिकता अपने को बतानी है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा पहली कंडीशन के लिए, अनुकूल परिणाम प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका। यहाँ पे सफ़ेद गेंद होना अनुकूल परिणाम है। तो 8 में से 3 गेंदें ऐसी हैं जो आपकी क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो अनुकूल परिणाम आपके 3 आ गए। तो अनुकूल परिणाम 3 वाइट का मतलब 3 सफ़ेद गेंद वाली जो वो अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर आपका आ जाएगा 3/8। यह आपकी प्रायिकता इसकी हो जाएगी सफ़ेद गेंद होने की। दूसरी क्या, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो जो सफ़ेद गेंद नहीं है उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं। अब देखिए सफ़ेद गेंद नहीं होने की बात की जा रही है, तो 5 ऐसी गेंदें जो रेड हैं, ठीक है, सफ़ेद नहीं है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या हो गए, 5 हो गए। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता साथियों आपकी क्या आ जाएगी, 5/8। दूसरी कंडीशन के लिए कि सफ़ेद गेंद नहीं निकले, ऐसी प्रायिकता क्या आएगी, 5/8 आएगी। चलिए 10वां प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो प्रश्न आपका क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। केवल देखकर अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब और कौन सा सही है। यदि एक पेन रेंडमली चुना गया, यादृच्छा चुना गया, तो इसमें इसके अच्छे पेन होने की संभावना क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टोटल परिणाम यानी कुल रिजल्ट्स यानी कुल परिणाम आपके कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम आपके हो जाएंगे, आपको अगर देखें तो एक एक पेन निकाला जा रहा है और टोटल 12 और 132 पेन मिलकर के टोटल अपने पास पेन कितने बन गए हैं साथियों, यहाँ पर 144 पेन अपने पास बन गए हैं। टोटल 144 पेन है, तो वही अपने कुल परिणाम है। अब एक एक करके निकाला जा रहा है और अपने लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, वही अनुकूल परिणाम होता है। तो अपने को प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, अच्छे पेन होने की। ठीक है, तो अच्छे पेन जो हैं वो क्या आपके अनुकूल परिणाम है। अगर अच्छे पेन आते तो अपने लिए अनुकूल चीज़ है वो। अब साथियों यहाँ पर अच्छे पेन कितने हैं, 132 जो है वो अच्छे पेन है। इसलिए चूँकि 12 तो खराब है, इसलिए जो 144 टोटल थे तो 132 जो वो अच्छे पेन हो गए यहाँ पे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी साथियों, अच्छा पेन आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 144 में से 132 जो है वो आपके अच्छे परिणाम, आपके अच्छे पेन है, अनुकूल परिणाम है। तो 132 बटा आपका क्या आ जाएगा 144। और इसको जब हल करेंगे तो प्यारे साथियों ये कटेगा आपका 12 से अगर काटें अपन तो 144 तो 12 बार कटेगा और 132 में 12 का 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो 11/12 जो है वो इसकी प्रायिकता जो है वो आ जाएगी। इसी प्रकार अगर खराब पेन के लिए अपन ज्ञात करते प्रायिकता तो 12/144 यहाँ पे हो जाता, 12/144 हो जाता, तो 1/12 उत्तर अपना आ जाता। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं साथियों, जो कि बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। इसमें 5 सब प्रश्न आपको दे रखे हैं। पहला आपका बिल्कुल इसको डिटेल से करेंगे। देखिए 52 ताशों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई 52 पत्ते हैं एक गड्डी में और एक एक पत्ता अपन निकाल रहे हैं। पहली कंडीशन में क्या निकाल रहे हैं, एक लाल रंग का पत्ता। तो पहली के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। आपके कुल परिणाम तो निश्चित तौर पे सभी प्रश्नों के लिए कुल परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे, कुल परिणाम। तो देखिए कुल परिणाम जो आपके होंगे वो तो निश्चित रूप से साथियों कितने होंगे, 52 होंगे। भाई 52 पत्तियाँ तो 52 निकाल सकते हैं अपन एक एक करके, तो कुल परिणाम तो वहाँ पे 52 होंगे। लेकिन उसमें से लाल रंग का अनुकूल परिणाम, पहले प्रश्न के लिए अनुकूल परिणाम यहाँ पे मेरा क्या है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम पहले प्रश्न के लिए साथियों आपका है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम। ठीक है, लाल रंग का पान भी इसको बोलते हैं और लाल रंग का गुलाम भी इसको बोलते हैं। तो लाल रंग के गुलाम के कितने पत्ते जो वो साथियों होते हैं, ठीक है, गुलाम के पत्ते बोले गए हैं, लाल रंग के
गुलाम जो है आपके कितने होते हैं, तो सॉरी गुलाम का मतलब लाल नहीं हो पान नहीं होगा साथियों, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। गुलाम जो वो 11 को बोला जाता है ना, गुलाम किसको बोलते हैं पर 11 को बोलते हैं। ताश की पत्तियों में जो 11 होता है उसको गुलाम बोलते हैं, जो जे आकृति से लिखा जाता है, ठीक है। लाल रंग का गुलाम एक तो पान का होता है और दूसरा किसका होता है, ईंट का होता है। तो दो ही गुलाम होते हैं, वैसे तो प्रत्येक का एक एक होता है। तो लाल रंग का गुलाम कितने होंगे, दो होंगे, एक तो किसका, ईंट का, और एक आपका होगा पान का। तो इस प्रकार से टोटल जो लाल रंग के गुलाम हैं वो दो प्राप्त होंगे। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी साथियों, पहले प्रश्न के लिए प्रायिकता आपकी आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 2/52 यानी 1/26। इसका उत्तर जो वो सीधा सीधा आ जाएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो कुल परिणाम तो वही है आपके 52, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम देखिए लाल रंग, अनुकूल परिणाम, लाल रंग का पत्ता जो वो अनुकूल परिणाम है। तो साथियों देखिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें से आपके 26 तो काले पत्ते होते हैं और 26 क्या होते हैं, लाल पत्ते होते हैं, ठीक है। 26 क्या होते हैं, लाल पत्ते 26 होते हैं साथियों। तो आपके लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है, आपकी एक अनुकूल परिणाम है वो 26 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी साथियों, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 26 बटा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, यानी 26/52 का मतलब 1/2, यानी कि दो पत्ते अगर निकालेंगे एक के बाद एक, तो उनमें से हो सकता है एक पत्ता क्या हो जाए, लाल आपका निकल के आ जाए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है, अगर थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें अपन यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा और आकर्षक दिख जाए, समझ में अच्छे से आ जाए, तो कर देते हैं। लीजिए चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है साथियों कि पान का इक्का हो तो अनुकूल परिणाम आपके क्या आएंगे, पान के इक्के के लिए, सॉरी पान के इक्के के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे। भाई पान का इक्का कितना होता है पत्तियों में, एक ही तो होता है। अनुकूल परिणाम भाई इक्के टोटल 4 होते हैं, एक पान का, एक हुकुम का, एक ईंट का और एक चिड़ी का। तो एक आपका जो पान के इक्के की बात की जा रही है तो वो आपका अनुकूल परिणाम 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे पान का इक्का दिया गया है, वो पान का इक्का, ठीक है, पान का इक्का लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे प्रायिकता आसानी से बता सकते हैं अपन, प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी, अनुकूल परिणाम जो कि है 1 और बटा में टोटल परिणाम यानी कि टोटल रिजल्ट यानी कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो 1/52 जो है वो आपके पान के इक्के की प्रायिकता रहेगी, यानी कि अगर 52 पत्तों को एक एक करके निकाला जाएगा तो उसमें एक पत्ता जो वो निकलेगा आपका, किसका, आपका पान का पत्ता, पान के इक्के का पत्ता निकलेगा। चौथा आपका साथियों यहाँ पे प्रश्न दे रखा है वो है ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम भी साथियों कितनी होती है आप लोगों को पता ही है, ईंट की बेगम भी कितनी होंगी आपकी, एक ही होती है पूरी पत्तियों में। भाई प्रत्येक जो 4 रंग होते हैं, सॉरी 4 जो आपके हुकुम, चीड़ी, पान और जो ईंट होते हैं, उसमें प्रत्येक में एक एक बेगम, एक एक गुलाम, एक एक बादशाह, ठीक है, ये होते हैं आपके। तो एक बेगम और इक्के भी एक एक होते हैं। तो एक बेगम जो है, ईंट की एक बेगम का मतलब है अनुकूल परिणाम कितने होंगे आपके, अनुकूल परिणाम आपका एक ही होगा। भाई 52 में से एक ही पत्ती ऐसी है जो ईंट की बेगम को दर्शाएगी। तो ये क्या है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम यहाँ पे है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे अनुकूल परिणाम आपके आ गए एक, तो प्रायिकता यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वही आपका प्रायिकता आ जाएगा। कुल आपके जो परिणाम हो वो नीचे आ जाएंगे और बटा में ऊपर क्या आएगा आपका 1/52। टोटल प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी 1/52। इसी प्रकार पांचवा जो प्रश्न है वो है इस प्रश्न का हुकुम का पत्ता। अब देखिए साथियों, अनुकूल परिणाम क्या निकलेंगे, पूरी 52 जो पत्तियां होती हैं ताश की गड्डी में, उसमें से कितने पत्ते होते हैं हुकुम के। तो साथियों देखिए 13 पत्ते ईंट के, 13 पान के, 13 चीड़ी के और 13 हुकुम के। तो 13 किसके होंगे, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। अब 13 पत्तों के लिए प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता साथियों यहाँ पे आ जाएगी अनुकूल परिणाम जो कि हैं 13 और टोटल पत्तियां हैं, टोटल परिणाम 52। तो 13/52 यानी 1/4, यानी प्रत्येक 4 पत्तियों को अगर एक एक करके निकाला जाएगा तो उसमें हो सकता है कि एक पत्ती हुकुम की आ जाए। तो ये यहाँ पे इसकी प्रायिकता होगी। इसी के साथ प्रायिकता का जो टॉपिक है रीट के लेवल का बिल्कुल संपन्न होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है। इससे बाहर साथियों कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और साथियों निश्चित रूप से ये जो 11 प्रश्न ये और 5 प्रश्न वो जो मैंने आपको करवाए हैं और जो एग्जाम्पल्स किताब में दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। इन्हीं में से आपको प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, या फिर सब्जेक्टिव जो मैटर है उसमें से भी आपको प्रश्न मिल सकता है। सारा कुछ करवा दिया है।
अच्छे से करवाया है। निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द ही टेस्ट सीरीज़ भी इसकी स्टार्ट आपके लिए करूंगा। साइंस की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। अभी साइंस का मैटर जैसे ही संपन्न होता है, मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। अदर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी अपन जल्द स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया जो मैटर अपना जुड़ा था वो हिंदी का कंप्लीट मैंने करवा दिया है, साइकोलॉजी का करवा दिया, संस्कृत का करवा दिया है, आज गणित का भी हो गया। इसके अलावा साइंस का जो मैटर है उसमें 1-2 वीडियोज़ में या 2-3 वीडियोज़ में और वो मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, निश्चित सफलता की ओर हम आपको लेकर के जाएंगे। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।